हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ भावना ढेरवाल एंड टुडे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल्स, इसके मेरिट्स और ऑल्सो इट्स डीमेरिट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? फ्रेंड्स, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सो एज अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together on the basis of equality for the fulfillment of their economic or business interest. So in the simplest mean, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ये एक टाइप की वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जिसके अंदर पर्सन ज्वाइन करते हैं टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, मीन्स समानता के आधार पर आपस में ज्वाइन होते हैं एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट. And according to the Cooperative Society Act in 1912, cooperative organization is a society which has its objectives the promotion of the interest of its member in accordance with the principles of cooperation. So according to the Cooperative Society Act 1912 के तहत एक cooperative organization वो organization होती है या फिर is a society which has its objectives the promotion of the interest of its member, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करे इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन. नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और principles of cooperative society. So the first is voluntary association. So as you know, एक cooperative organization is a voluntary association of person. कोई भी पर्सन कभी भी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है एज दे विल एंड वो कभी भी लीव कर सकता है. Second is open membership. So the membership of the cooperative society is open. वो ओपन रहती है, चाहे पर्सन किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो या फिर किसी भी कलर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एवरीबडी इज़ अ गिवन इन इक्वल अपॉर्चुनिटी. हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सोसाइटी का मेंबर बन सके, उसमें मेंबरशिप ले सके. थर्ड इज़ डेमोक्रेटिक कंट्रोल. सो इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का वो डेमोक्रेटिक होता है. द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एंट्रस्टेड to the managing committee elected by the member on the basis of one member one vote irrespective of the numbers of share held by any member. Fourth point is service motive. So एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मेन एम होता है वो होता है सर्विस मोटिव, टू सर्व द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Then the fifth is compulsory registration. So कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकती है जब तक कि उसको रजिस्टर्ड ना करवाया गया हो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट independent of its member. It is entirely distinct from its member. It can own property and make contracts in its own name and it can also can sue. Seventh is finance. So एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल होती है वो प्रोवाइडेड होती है बाय इट्स मेंबर. जब मेंबर्स शेयर परचेज करते हैं तो उसके थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल बनती है. और कोई भी एंड वन मेंबर कैन नॉट सब्सक्राइब टू मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. और एक मेंबर टोटल शेयर कैपिटल का ओनली 10% से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. एट इज़ इक्विटेबल डिस्पोजल ऑफ सरप्लस. सो जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना भी प्रॉफिट या लॉस अर्न करती है सो उसे यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द सर्कुलर पर्पस के लिए और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट. और जितना भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न करती है
प्रॉफिट, सो उसका 1/4 पार्ट जो होता है वो जनरल रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है एज़ पर द लॉ, और उसका एक पोर्शन और सरप्लस का एक पोर्शन नॉट एक्सीडिंग 10% मे बी यूटिलाइज फॉर द जनरल वेलफेयर। उसका 10% जो होता है वो जनरल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज किया जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, और जो बचा हुआ होता है प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है among the member in the form of bonus. Ninth is government control. So the activities of a cooperative society are regulated by the स्टेट गवर्नमेंट। सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो रेगुलेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, and a cooperative society has to submit annual reports and accounts to the registrar of society। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सबमिट करनी पड़ती है एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करके सबमिट करनी होती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। So after discussing the principles of cooperative society, we will discuss about the difference between cooperative society and a company. So the first is the number of members. So in the cooperative organization, the minimum number of person is 10 and maximum की no limit. बट इन कंपनी, द पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं एंड मैक्सिमम की नो लिमिट, एंड इन द प्राइवेट कंपनी minimum 2 and the maximum is 200 members. Second is membership. So in the cooperative organization there is open membership, but in the company there is a closed membership. थर्ड पॉइंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सो अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक मिनिमम पार्ट ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट का एक मिनिमम पार्ट जनरल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, और जो बाकी जो रेस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल के 10% के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं अमॉन्ग द मेंबर। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी की, सो इट्स प्रपोर्शन टू द कैपिटल। देन द फोर्थ इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव। सो अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, सो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव और एम होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। बट इन द कंपनी का जो सर्विस मोटिव होता है ये एक सेकेंडरी होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है इट्स अ प्रॉफिट मोटिव, राइट। एंड देन द लास्ट इज गवर्निंग स्टेटस। सो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर आती है, बट अ कंपनीज इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956। सो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी के बीच में डिफरेंस। नाउ अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो द फर्स्ट इज़ ईजी फॉर्मेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप करना, उसको फॉर्म करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। सो इसकी लाइबिलिटीज़ जो होती है मेंबर्स की इसमें लिमिटेड रहती है, सो इसका भी इसको बेनिफिट मिलता है। थर्ड इज़ कॉन्टीन्यूटी और स्टेबिलिटी। फोर्थ इज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो दे आर यूजुअली वेरी लो और इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देयर इज़ नो नीड फॉर एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। फिफ्थ इज टैक्स एडवांटेज। तो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। देन द लास्ट इज सोशल यूटिलिटी। सो a cooperative organization promotes mutual cooperation among people and serves as a means of community development. They develop brotherhoods and spirit of service among the members. सो ये थे मेरिट्स और बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो द फर्स्ट इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंड इज लैक ऑफ मोटिवेशन, थर्ड इज लैक ऑफ सीक्रेसी, फोर्थ इज एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशंस एंड द लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, and thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel.